चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समुद्र किनारे महिला सैंड आर्टिस्ट एस मिश्रा ने रेत पर कलाकृति बनाई। लोगों ने जमकर इसको सराहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सेमिनार का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के धोरडो में महिला संत शिविर को करेंगे संबोधित। सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। 500 महिलाएं संत शिविर में होंगी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी बधाई। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, महिला दिवस पर मैं हमारी नारी शक्ति और विविध क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को सलाम करता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला दिवस की बधाई देती हुई नजर आई और साथ ही महिला दिवस के अवसर पर बीपीआर-एनडी के सौजन्य से कई नई शुरुआत की। कहा, बीपीआर-एनडी के निवेदन है कि हर सेंटर को देश भर में थाने कि महिला डेस्क से जोड़ने का प्रयास करें। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी शिरकत। महिलाओं को करेंगी जागरूक। महिला दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया। 40 स्कूलों की छात्राएं भी इसमें शामिल हुई। दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने की शिरकत। दिल्ली के मायापुर में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने लिया हिस्सा। महिलाओं को मोटिवेट किया। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल भी रहे मौजूद। महिला दिवस को लेकर दिल्ली में जगह जगह सांस्कृतिक और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। खिड़की एक्सटेंशन में लगाया गया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। सामाजिक संस्था और निगम पार्षद ने किया कार्यक्रम। दिल्ली में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस को तोहफा। दिल्ली पुलिस को हीरो मोटोकॉर्प की ओर से सीएसआर के तहत महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 स्कूटी मुहैया कराई गई। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्कूटी को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। ऑल इंडिया वुमेन कराटे चैंपियनशिप की शुरुआत। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राकेश अस्थाना। यूक्रेन और रूस में जंग जारी। लवीव चर्च से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हटाई गई। रूसी हमलों के डर से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति हटाई। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हटी थी मूर्ति। रूस ने कई शहरों में लागू किया सीज फायर। कीव, चार्निहिव, सुमी, खार्किव और मरियुपोल में सीज फायर लागू। ह्यूमन कॉरिडोर खोले जाएंगे। यूक्रेन के लिए विश्व बैंक ने बढ़ाया मदद का हाथ। विश्व बैंक यूक्रेन को देगा $70 करोड़। आवश्यक सेवाओं के वित्त पोषण में मिलेगी मदद। रूस और यूक्रेन में जंग जारी। युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की की पहल। पुतिन से सीधे बात करना चाहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन देगा पुतिन जेलेंस्की की बीच बातचीत का प्रस्ताव। 10 मार्च को मिलेंगे रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री। रूस पर बढ़ा पाबंदियों का दायरा। जापान ने भी रूस पर लगाई पाबंदी। जापान ने एक्सपोर्ट किया बंद। जापान ने रूस को तेल शोधन उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। चेनिहिर्व शहर के तेल डिपो पर भी हमला किया गया। पेंटागन का दावा, यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सीरियाई लड़ाके भर्ती कर रहा पुतिन। जंग के बीच यूक्रेन को बड़ा समर्थन। ब्रिटेन की संसद से जेलेंस्की को न्योता। ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे जेलेंस्की। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद दे रहा ब्रिटेन। खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक के चलते 8 लोगों की मौत। यूक्रेन का दावा, 200 नागरिकों को किया गया रेस्क्यू। सुमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम।
रूस ने यूक्रेन पर दागी 625 से ज्यादा मिसाइलें। कारकीव के बाहर कई दिनों से फंसी है सेना। यूक्रेन का परमाणु केंद्र हुआ क्षतिग्रस्त। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की हुई बातचीत। युद्ध विराम को लेकर नहीं बनी सहमति। खार्किव में रूसी मेजर जनरल की मौत। युद्ध के बीच एक बार फिर जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। कीव में होने का किया दावा, कहा मैं किसी से नहीं डरा हूं। रूस यूक्रेन से आह्वान के बाद भी नहीं बना ह्यूमन कॉरिडोर। सुमी में फंसे हैं सैकड़ों भारतीय। यूएन में भारत ने जताई चिंता। यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी। सोमवार को भी कई फ्लाइटों से भारतीयों की हुई वापसी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनका स्वागत किया। यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन संकट पर फिर हुई चर्चा। भारत ने किया युद्ध विराम का आह्वान, कहा मतभेद को खत्म करे देश। पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर की बातचीत। बातचीत को लेकर बोले डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल, कहा भारत की दुनिया में बड़े पैमाने पर बड़ी अहमियत। पीएम नरेंद्र मोदी बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए आए नजर। 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। हरियाणा सरकार ने पेश किया बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा का 2022 और 23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ का बजट पेश किया। हरियाणा 2022 और 2023 का बजट 2021 और 2022 के 1,53,384 करोड़ से 15.6% ज्यादा का है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। ये बजट आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू दौरा। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। जेपी नड्डा ने सोमवार को मां वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और उसके बाद सीएम योगी गौशाला पहुंचे और गाय माता की सेवा की। एग्जिट पोल के जरिए सभी पार्टियों को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। शाह ने की बातचीत। शाह के सामने उठाया बीबीएमबी का मुद्दा। एग्जिट पोल पर भी चन्नी ने दी प्रतिक्रिया। यूपी के फतेहपुर में मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू। 8 बजे से शुरू होगी पहले राउंड के वोटों की गिनती। हर राउंड में होगी 14 टेबल। गौतम बुद्ध नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने की बैठक। कलेक्ट्रेट के सभागार में की बैठक। प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यूपी के शामली में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 10 मार्च को वोटों की गिनती सही होनी चाहिए। बीजेपी की नीयत ठीक नहीं। दिल्ली सरकार की अनोखी पहल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 20 स्कूल क्लिनिकों का किया उद्घाटन। स्टूडेंट्स का होगा मेंटली और फिजिकली चेकअप। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी। 15 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा आश्रम अंडरपास। मनीष सिसोदिया ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। भारत के पवित्र तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड ने की अपील। ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने की अपील।
श्राइन बोर्ड ने गूगल को लिखा पत्र, फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग। बोर्ड के सीईओ ने बताया, फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी टिकट बुक की जाती है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के मिशन पर दिल्ली सरकार, निजी स्कूलों के साथ मनीष सिसोदिया का मंथन, आत्मनिर्भर बनाने का विशेष प्लान पर फोकस। केजरीवाल सरकार की परिवहन क्रांति, दिल्ली की सड़कों पर उतरी 100 नई सीएनजी बसें, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। अर्बन फार्मिंग के मेगा प्लान की तैयारी में दिल्ली सरकार, लोग छत पर उगा सकेंगे फल सब्जी, लोगों को जागरूक करने के लिए होगा समिति का गठन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कुनबा, बीजेपी में शामिल हुए आप के कई नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर इलाके में चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी पॉलीक्लिनिक का किया गया उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने किया उद्घाटन। पॉलीक्लिनिक में तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। दिल्ली के तिमारपुर में मोहल्ला क्लिनिक का किया गया उद्घाटन, अब घर के नजदीक ही छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हो पाएगा, मरीजों को निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा, निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के कार्यों में जुटे अफसरों को दिए निर्देश। 10 मार्च को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी मतगणना। देहरादून में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का बयान, सेफ जोन में है कांग्रेस, पूर्ण बहुमत की बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा मीडिया सर्वे रिपोर्ट के बाद बीजेपी के खेमे में बेचैनी। उत्तराखंड में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर चर्चाएं तेज, सरकार बनाने को लेकर डॉक्टर निशंक को दी गई जिम्मेदारियां, पिछले दिनों जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं डॉक्टर निशंक, मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज। देहरादून में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट का बड़ा दावा, बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी, जरूरत पड़ने पर सभी को बीजेपी में लाया जाएगा। हरिद्वार में मतगणना को लेकर तैयारियां तेज, मतगणना स्थल पर टेबलें की गई तैयार, 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, 100 मीटर के दायरे को बनाया गया जीरो जोन। दिल्ली में एनडीएमसी के सैकड़ों कर्मचारियों ने की हड़ताल, आरएमआर कर्मचारियों को तत्काल परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर कर रहे हड़ताल, मांग न मानने पर भूख हड़ताल की भी दी चेतावनी। दिल्ली के गोकुलपुरी में कांग्रेस के कार्यालय का किया गया उद्घाटन, पूर्वी जिले के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने किया उद्घाटन, भावी प्रत्याशी संगीता नवाब सिंह जनता को संबोधित करती हुई नजर आई, केजरीवाल और मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड के हरिद्वार में मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी, प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर हुई छापेमारी, सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। दिल्ली के सलीमपुर में निगम पार्षद पति हाजी अफजाल ने निकाली रैली, हाजी अफजाल ने जनता से किया संवाद, जनता से आपको वोट करने की अपील। दिल्ली के सिविल लाइन में भारतीय किसान मोर्चा ने जमकर किया प्रदर्शन, ढोल नगाड़े बजाकर पैदल मार्च किया, केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सांसद हंसराज हंस भी रहे मौजूद। दिल्ली के सदर बाजार में वक्त है परिवर्तन का और कांग्रेस के समर्थन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए, बीजेपी और आप पर निशाना साधा गया, जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की गई। यूपी के जौनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से की गई मारपीट, पीड़ित कार्यकर्ताओं ने सपाइयों पर लगाया आरोप, बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग कोतवाली पहुंचे और दबंग सपाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के मिर्जापुर के बाजीराव कटरा बूथ संख्या 311 में तैनात महिला बीएलओ को धमकाने का मामला सामने आया है, महिला बीएलओ की बिगड़ी तबीयत, महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के बदरपुर में गंदे नाले की और सीवर की समस्या से परेशान लोग, कई बार निगम पार्षद से की शिकायत, स्थानीय निगम पार्षद के झूठे वादों से लोग परेशान, स्थानीय लोगों का इल्जाम नहीं हुई कोई कार्रवाई।
यूपी के जौनपुर में हुआ सड़क हादसा। हादसे में खाई में पलटी बस, ईवीएम मशीन लेकर जा रही थी बस। हादसे में बस चालक हुआ घायल। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक पहुंचे। फोर्स ने इसके बाद मशीन को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में तेज रफ्तार ऑल्टो कार पेड़ से टकराई। चलती कार का पहिया निकलने से हुआ हादसा। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के संत कबीर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बच्चे और बुजुर्गों का मिला शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचला। बच्ची ने मौके पर ही तोड़ा दम। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार चालक को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में युवक से की गई मारपीट। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया हमला। बुरी तरह मारपीट कर नकदी और सोने की चेन लूटी। पीड़ित ने 2 नामजद सहित 4 के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने किया शराब को लेकर हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल पर इंटरलॉक, ईंट, शराब का खाली पौवा, ग्लास, नमकीन की बरामद। हरियाणा के करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। सब्जी खरीद रही महिला के गले से छीनी चेन। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में चोरी के आरोप में युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। पुलिस की पिटाई से युवक की हुई दर्दनाक मौत। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के नगला में छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। छत गिरने से कई बच्चे मलबे में दबे। गंभीर रूप से घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस, एसओजी और साइबर सेल को मिली कामयाबी। दिल्ली से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडा फोड़। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले कई हाई प्रोफाइल सिस्टम को भी किया गया बरामद। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बिजनौर में कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। टक्कर लगने से ई रिक्शा में सवार कई छात्राएं घायल हो गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में जुट गई। यूपी के झांसी में पुलिस और सर्विलांस की टीम की मेहनत रंग लाई। लगभग 105 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन उन्हें वापस मिल गए। खोया हुआ मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे। लोगों ने एसएसपी का किया धन्यवाद। यूपी के हरदोई में हुआ दर्दनाक हादसा। एक 80 साल के वृद्ध की आग से जिंदा जलकर हुई मौत। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव के बचे खुचे अंश का अंतिम संस्कार कर दिया। यूपी के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिला मकान से गिरी महिला की हालत गंभीर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के कानपुर के चौबेपुर में पुलिस गश्त की खुली पोल। चोरों ने पिकेट पॉइंट को ही बनाया निशाना। 2 बड़ी दुकानों में हुई चोरी। दोनों दुकानों से चोरों ने उड़ाई हजारों की नकदी। एक दिन में 2 चोरी की वारदातों से दुकानदारों में दहशत का माहौल। यूपी के चंदौली में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। उड़ीसा की बटालियन में तैनात था सीआरपीएफ का जवान। केरल राज्य के कुन्नूर जिले का रहने वाला था जवान। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी।
यूपी के कानपुर में झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। यूपी के मुरादाबाद में दंपति का खून से सना शव मिलने से मचा हड़कंप। गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जालौन में बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। बस में सवार 4 लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के मेरठ में दरौला स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के 2 कोचों में लगी आग। यात्रियों ने कोच से बाहर आकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट होने से कोच में लगी आग। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंसा। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कपिल शर्मा पर आरोप। कहा, बड़ा स्टार नहीं होने से प्रमोशन से किया मना। 19 साल की नीलांजना रे ने सारेगामापा शो का खिताब अपने नाम किया। नीलांजना ने अपनी ट्रॉफी के साथ एक खास फोटो भी फैंस के साथ शेयर की। नीलांजना ने अपनी जीत पर खुशी भी जताई। अपने नए अंदाज को लेकर फिर से चर्चाओं में नजर आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। सर पर नेपाली टोपी पहनकर दिखाया रॉब। नेपाली लुक में फैंस को लगे क्यूट। फैंस अमिताभ के इस लुक को कर रहे काफी पसंद। सोशल मीडिया पर फैंस ने किए चटपटे कमेंट्स। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की सफलता के बाद अभिनेत्री आलिया भट्ट करने जा रही ओटीटी नेटफ्लिक्स पर डिजिटल डेब्यू। आलिया को यह मौका हॉलीवुड अभिनेत्री गैल गैडोट के साथ मिला है। दोनों अभिनेत्रियां जल्द ही नेटफ्लिक्स की पेशकश हार्ट ऑफ स्टोन में साथ नजर आएंगी। बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान मना रहे अपना 48वां जन्मदिन। फैंस सोशल मीडिया पर एक्टर को दे रहे शुभकामनाएं। फरदीन ने साल 1998 में आई फिल्म प्रेम अगन से बॉलीवुड में किया था डेब्यू। पूरे देश भर में रिलीज होगी सूर्या की फिल्म इथरकुम थुनिन धवन। तमिल और तेलुगु भाषा में शूट हुई ये फिल्म हिंदी डब वर्जन में रिलीज होने वाली है। यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क द्वारा पोस्ट किए गए इस ट्रेलर ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया है। अगले साल ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म। 21 अप्रैल 2023 यानी अगले साल ईद पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यशराज फिल्म्स ने वीडियो जारी कर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म की रिलीज डेट घोषित कर दी है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर भी सामने आ गया। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।